हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज हमारा क्लास नंबर 3 है। मैंने एक बाहुबली सीरीज़ शुरू किया है जिसमें आप लोगों को 1500 प्लस VVI क्वेश्चन होने वाला है, जो कि बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है फिज़िक्स से रिलेटेड। आज मतलब कि मेरा जो क्लास होगा फिज़िक्स से अभी फ़िलहाल चल रहा है। आने वाले समय में मैं केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड भी ढेर सारा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एफर्ट प्लस। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं हूं आपका अपना दोस्त लिटिल मास्टर, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का जो क्लास है ना, ये बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी बच्चे इंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उन लोगों के लिए विशेष लेक्चर होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 1500 प्लस VVI क्वेश्चन का सेट यानी कि एक सीरीज़ शुरू किया हूँ। इसमें आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन आएगा और कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करके और बहुत अच्छे कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो, ताकि बहुत जब अच्छे कॉलेज मिलेंगे तो आप लोग वहाँ पे अच्छे से कोई जो भी ब्रांच चूज़ कीजिएगा, जो भी चीज़ लीजिएगा, तो वहाँ से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेगा। तो ठीक है, तो आज का हम लोग क्लास इसी से आधारित, आज हम लोगों का क्लास नंबर 3 है। अगर आप इससे पहले मेरा 2 क्लास हो चुका है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि हम किस रफ्तार में और किस प्रकार से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है, और वो है आप लोगों के लिए कि उदासों के लिए, क्या बोल रहा हूँ कि उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर कोई इंसान है, अगर वो उदास है, तो उसके लिए ना, अगर आप कितना अच्छा से अच्छा काम कर दीजिएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, उदास ही रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इससे ही जीवन का ये मूल मंत्र है, ठीक है। और इसी के आधार पे आज आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं, आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 माइक्रोमीटर में किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन पूछेगा 1 माइक्रोमीटर में किसके बराबर होता है, तो वो होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब आप लोगों को यहीं पे रुकना नहीं है, मैं इसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन बनता है ना, उससे क्या बारे में बता देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ से हमने आपको पूछा है माइक्रो के बारे में, वो पूछ लेगा आपको मिली के बारे में, मतलब कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, मिली हो गया। फिर पूछ देगा ये माइक्रो, अभी जो हमने आपको बताया, तो मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेम्टो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पिको और फेम्टो। इस सब का मान भी मैं बता देता हूँ। देखिए, इस सब का मान आप लोगों का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, जैसा कि आप लोगों को अभी पहले बताया, 10⁻�6। और यहाँ से आप लोगों का इसका हो जाएगा 10⁻⁹। बेसिकली ये 3 का जो गुणज के रूप में काम करता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। और फेम्टो जो है 10⁻⁻15, ठीक है। और एक और होता है एट्टो, एक और क्या होता है, एट्टो, ठीक है। एक और होता है एटो, इसका मेन बेसिकली हो जाता है आपको 10⁻⁻18, ठीक है। अब आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे नैनो पूछ ले, पिको पूछ ले, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछता भी है। हम तो आपसे पूछे 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, वो पूछ देगा 1 पिको बराबर कितना होता है, तो आप लोगों का ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर हम चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है। क्या कर रहे हैं, विद्युत आवेश का SI मात्रक। SI मात्रक के बारे में मैंने पिछले क्लास में एकदम डिटेल से आप लोगों को बताया कि मात्रक क्या होता है, हम लोग किस किस मात्रक का यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ भी विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मात्रक क्या है। अगर आप चाहते हैं कि उसी प्रकार से डिटेल में और क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर हमें अच्छा लगेगा, और मतलब हमें अच्छा लगेगा और आप लोग के कहिएगा, तो हम इससे रिलेटेड और भी कंटेंट डिटेल में बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, ठीक है। तो इसका SI मात्रक, जो विद्युत आवेश का SI मात्रक हो जाएगा आपको कूलम्ब, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम ये तो जान गए आंसर इसका क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, आवेश ये क्या है, आवेश ये क्या है, एक पदार्थ का गुण है। ये क्या है, एक पदार्थ का गुण है। इसके बारे में क्या होता है ना, इसके अंदर देखिए, जब पदार्थ, हम क्या बोल रहे हैं कि आवेश के बारे में समझा रहे हैं, क्या होता है कि जब पदार्थ किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में, क्या कीजिएगा, आप कोई पदार्थ ले लीजिएगा और उसे जब चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा, तो उस पर क्या होगा, एक बल का अनुभव होगा। क्या होगा, एक बल का अनुभव होगा। तो वो जो बल का अनुभव होगा ना, वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है।
जो बल का अनुभव, इसको क्या कीजिएगा, बल यानी कि आवेश क्या है, एक पदार्थ का गुण है। अगर इसे किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो क्या होता है, एक बल का अनुभव कराता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आवेश जो है ना, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, तो ये मतलब कि इसे मतलब कि ऐसे भी देखते होंगे आवेश क्या है, या तो नेगेटिव हो सकता है नहीं तो पॉजिटिव। आप जानते भी हैं कि मतलब कि इसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में और भी जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इसके बारे में और डिटेल से अगले किसी लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन, क्या कह रहा है कि विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, बेसिकली विस्थापन जो है यह एक दूरी का ही एक शॉर्ट रूप है। अब माना कि देखिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्थापन के बारे में बताता हूँ। देखिए जैसे कि आपने क्या अपने घर से चलना शुरू किया, और यानी कि नीचे की ओर मतलब कि एक प्रॉपर एक दूरी तय किया, फिर आपने क्या किया, वहाँ से एक मोड़ लिया और वहाँ से फिर दूरी तय किया। तो ये जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये हो गया आप लोगों का कि एकदम दूरी। और इसी के बीच से आप क्या क्या, कोई बच्चा होता है ना जैसे कि शॉर्टकट, यानी कि आप जाते हैं लॉन्ग रूट से, कोई बच्चा आपके शॉर्टकट एकदम बीच से ही पहुँच जाता है, तो यही क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाता है आप लोगों का विस्थापन। ठीक है, ये होता है आप लोगों का क्या, विस्थापन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे विस्थापन क्या है। तो इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर। बेसिकली ये दूरी का ही एक शॉर्ट रूप है, तो ये हो जाता है मीटर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई वही सॉरी चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये किसकी हो जाएगी, ये एक दूरी की इकाई है। क्या है, दूरी। क्वेश्चन पूछेगा कि दूरी की सबसे लॉन्गेस्ट इकाई, यानी कि सब प्रकाश वर्ष की सबसे छोटी इकाई क्या है, दूरी है। ठीक है, इसके बारे में मैंने भी पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगला। ठीक है, आप लोग जान लीजिएगा प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा वहाँ पे, कहाँ पे, पॉलीटेक्निक इंट्रेंस में। तो आप लोग वहाँ पे अगर याद नहीं होगा तो आप लोग गलत सलत लगा के आ जाएंगे, प्रकाश की गति या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है, तो वो हो जाएगा आपको दूरी का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब इसके बारे में आगे आने वाला कुछ ही समय में हम इसके बारे में बताएंगे कि इसके ये ओम क्या है, या फिर इसके बारे में जो भी चीज़ है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है। क्वेश्चन क्या है कि एक पारसेक बराबर मतलब कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो ये हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या कर रहे हैं कि देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मापक है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और पिछले वर्ष ये PYQ के रूप में काम किया। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या है, PYQ के रूप में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया है, और ये भी ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि देखिए यहाँ से आप लोग, अब यहाँ से तो हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए आप लोगों का एक डिटेल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन अच्छे समझिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, और मेरा नीचे आपको क्या होगा, ग्रुप के मतलब कि हमारे जो यूट्यूब है उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं, आप लोग भी जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण के साथ, किस कोण के साथ, अल्फा। ठीक है, अल्फा कोण के साथ बनाते हुए कार्यरत है, तो उनका परिमाण जो है ना, परिणामी 13 न्यूटन है, तो अल्फा का मान ज्ञात करें। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यानी कि थीटा, यानी कि अल्फा करने का मतलब यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखिए डिटेल से, इसके बारे में आपको लोगों के लिए हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या दिया है, मान दिया हुआ है। देखिए यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको पहला मान दिया हुआ है, पहला मान कितना दिया हुआ है, यानी देखिए पहला बल का मान दिया है, यानी कि समझ लीजिए हम P मान लेते हैं। ठीक है, पहला मान दिया है आपको 12 न्यूटन, दूसरा मान दिया है आपको Q बराबर मान लेते हैं मैं 5 मीटर। ठीक है, 12 न्यूटन 5 न्यूटन। ठीक है, और उसका परिमाण यानी रिजल्टेंट जो दिया है वह 13 न्यूटन दिया है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है। देखिए एक ये हो गया आपको 5 न्यूटन। ठीक है,
उसके बाद एक यहाँ से जो है ना, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन यानी कि इस टाइप का यहाँ पे दिया है कि 12, ठीक है। तो इसके बीच के जो रिजल्टेंट होगा ना, उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पता करना है कि उसका रिजल्टेंट जो है वो 13 दिया है, वो कितना डिग्री पे वो कोण बना रहा है। इस कोण की यानी कि ये क्यू है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ इसको थीटा नहीं मानना है, ये क्या है, क्यूब है, क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा बराबर वाट, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए आप लोग को बता देता हूँ। चलिए एक सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ही ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए पी का मान हम लोगों को दिया है 12 न्यूटन, ठीक है। क्यू का मान हम लोगों को दे दिया है 5 न्यूटन, और हम लोगों का रिजल्टेंट यानी आर बराबर हम लोगों का दे दिया है कितना, 13 न्यूटन। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, थीटा का मान हम लोगों को निकालना है। तो थीटा का मान हम लोग को क्या निकलेगा, यहाँ से एक यानी कि एक जो है ना, इस दो जब दो परिमाण जो दो मतलब लेंथ का मान दिया रहेगा और रिजल्टेंट भी दिया रहेगा और थीटा का मान पूछेगा, तो यहाँ पे एक मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन यानी कि जो फॉर्मूला कहिएगा वो लगता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। क्या कर रहा हूँ, रिजल्टेंट बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का सब चीज़ का मान दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर हो गया, ये p हो गया कितना, 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 12 × 5, बेसिकली इसका मान तो हमको निकालना है ही, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान हो जाएगा 169, ठीक है। इसका मान हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 25 प्लस 12 पंचे 60, 60 दूनी 120, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका, ये हो गया मान, ठीक है। अब देखिए 169 इज इक्वल टू 169, क्योंकि इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 169 ही आएगा, प्लस 120 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इधर ये बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों का मान हो जाता है क्या, तो 120 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए इधर गुना में है, ये भी 120 गुना में है, अगर बराबर के उस तरफ चल जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का मान 0। अब आप लोगों को पता है कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है। यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि मतलब कि यहाँ पे मतलब कि आप कॉस 0 डिग्री का मान बताइए, नहीं, ये पूछ रहा है बेसिकली कॉस कितना डिग्री का मान 0 होता है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, यानी कॉस यानी कि ठीक है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या ये ऑप्शन में हम लोगों का है, अगर है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन के साथ आप लोग तो इतना मेहनत करके निकाले, लेकिन क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के साथ खेल गया। अब बेसिकली पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री, पाई बाय 3 आप क्या कीजिएगा 180/3 कीजिएगा। देखिए बेसिकली पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री, ठीक है। ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा 180/3 यानी 60 मान, ये भी नहीं होगा हम लोगों का, यानी 180/4, तो ये हम लोगों का ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कितना मान हो जाएगा, आई थिंक 45 का मान हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा 180/2, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इस सब के बारे में हो गया, तब क्या करते हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस 4D क्षमता वाले 4D यानी कि डायोप्टर, ये क्या है कि फोकस दूरी को मापने का एक क्या है, दूरी क्या है, यानी कि दूरी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा प्लस 4D क्षमता वाले फोकस दूरी होगी, क्या होगी, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप लोगों को चलते हैं एक नए पेज पे और वहाँ पे आप लोगों के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्लस 4D क्षमता वाला, ठीक है, क्षमता वाला लेंस का मान पूछ रहा है, ठीक है। लेंस का मान दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या पूछ रहा है, तो फोकस दूरी, फोकस लेंथ कहिए या फोकस दूरी लिख देता हूँ, ठीक है, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। इस टाइप में क्या कर रहा है कि लेंस की, अगर आप लोगों को लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता यानी कि जिसको मैं P से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है,
इज इक्वल टू, इसका देखिए लेंस की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं 1 यानी 1 बाय फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, एफ में। अब देखिए क्या है, ये किस चीज़ के लिए हो जाएगा, तो ये आप लोगों को हो जाएगा मीटर के लिए, ठीक है। और हम लोगों को देखिए आंसर भी किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर में निकाल लेंगे। लेकिन क्या होगा यहीं पे आप लोगों को क्या, ये होगा आपको मीटर में या और, ठीक है, और 100/f ये आपको हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वह किस में पूछ रहा है। अगर वो सेंटीमीटर पूछ रहा है तो आप 100 आपको ऊपर रखना है, अगर वो मीटर में पूछ रहा है तो 1 रखना है। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं, मतलब इस पर हम लोग क्या रखते हैं, ठीक है। अब देखिए 4D क्षमता वाले लेंस, यानी कि इसका हम लोग क्या दिया गया है, इसमें हम लोग का लेंस का मान मतलब कि 1, ठीक है, 1, एक सेकेंड, ठीक है, 1 फोकस दूरी हम लोगों को यानी कि क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे इसका देखिए 0.4 सॉरी, ठीक है, हम लोग का फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4D क्षमता वाले फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी का मान हम लोग को क्या दिया है, 4D दिया है, तो हमको लेंस की क्षमता माप निकालना है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे इसका मान देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरली आप भाग दीजिएगा तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, 2 यानी कि 0.25 इतना आप लोगों का क्या हो जाएगा, मीटर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर में रहता तो आप लोग आसानी से निकाल सकते थे, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यही आप लोगों को क्या होता है, 100/4, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का क्या मान निकल जाता, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। अब अगला चलते हैं, तो इसका हम लोगों का मान क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के साथ खेल रहा है ये, वहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि +25 यानी कि +0.25 मीटर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब प्रकीर्णन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रकीर्णन मतलब समझिए एकदम चक्कर पकड़ करने वाला, चक्कर पकड़ करने में मतलब क्या है कि एकदम इधर से उधर छटपट करेगा, तो ये हो जाता है आप लोगों को क्या, प्रकीर्णन। और इसी एक और होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तो इसके बारे में देखिए प्रकीर्णन, इसका एक देखिए क्वेश्चन पूछेगा किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बताते हैं कि जो रंग है ना, इतने प्रकार के रंग, इंद्रधनुष का रंग या जो भी रंग, ये कहाँ से आया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक श्वेत रंग लिया। श्वेत रंग करने का मतलब समझिए कि एक प्रकार का ये सूर्य का रंग, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ मैं लिख देता हूँ सूर्य का। सबने आपने क्या किया, सूर्य का प्रकाश लिया, उसको जिसे हम लोग श्वेत रंग कहते हैं, उसको हमने क्या किया, प्रिज्म के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रिज्म के माध्यम से हमने उसको क्या किया, उससे गुजारा, उसके माध्यम से, उसके रास्ते से जब मैंने उसको गुजारा, किसको, श्वेत रंग को या श्वेत प्रकाश को, आप श्वेत प्रकाश भी यहाँ पे कह सकते हैं, उसको जब मैंने प्रिज्म के माध्यम से उसको उसके रास्ते से निकाला, तो क्या हुआ, उसने अपने आप को, जैसे देखिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, यहाँ पे क्या हुआ ना कि आप समझिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से आपको एक प्रकाश यहाँ से समझिए कि आ रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ आया ना, यहाँ पे एक वर्णक के रूप में काम करेगा और ये 7 भागों में बांट देगा, ठीक है, 7 भाग में, यानी कि उसमें एक प्रकाश है ना, एक श्वेत प्रकाश, उससे 7 प्रकार का रंग निकलेगा। तो उस 7 प्रकार का जो रंग है ना, उससे में क्या होगा, किसी का एकदम तरंगदैर्घ्य जो होगा दूर से टकटका कर दिखेगा, एकदम लाल जिसका होता है सबसे तरंगदैर्घ्य, यानी क्या होता है उसका सबसे अधिक होता है, यानी कि दूर से ही दिखेगा स्ट्रेट लाइन में। और प्रकीर्णन क्या होगा कि एकदम वहीं पे एकदम मरे के जैसा काम करेगा, एकदम छटर पटर जैसा, यानी कि नॉर्मल सा वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना, वो 7 प्रकार के रंग में उसने विभक्त किया। उसके लिए आप लोग एक छोटा सा ट्रिक है, बेजानी ह पी ना ला, ठीक है, देखिए हो गया ना। अब देखिए बॉस क्या होगा, बैगनी। अब मैंने क्या किया, एक क्रम के रूप में आप लोगों को बता दिया है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्या बोले सबसे अधिक, तो शुरू में क्या होगा, बैगनी है, इसका मतलब समझिए कि इसका प्रकीर्णन क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है। देखिए यहाँ पे बॉस हो गया आपको बैगनी, बॉस हो गया बैगनी, जॉस हो गया जामुनी, नॉस हो गया नीला, ह से हरा, प से
सॉरी पौधृगी कर यानी कि पीला, नौ से नारंगी और ला से लाल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे कम क्वेश्चन इस यहाँ पे आप लोगों को बहुत प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सब बताइए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, लाल का। इसलिए तो हम इसका यूज़ किस में करते हैं, लाल का यूज़ हम लोग सिग्नल के रूप में करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखेगा, वो थोड़ा सा भी इधर उधर वो अपने आप को अनबैलेंस नहीं करता, एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या मेरा ट्रिक है ये, आप मेरा क्या हो गया, ट्रिक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या है मेरा, बेजानी ह पिनाला। इससे आप लोग क्या याद रहेगा। और अगर ठीक है, ये हो गया आपको बेजानी ह पिनाला। ठीक है, इसी प्रकार से तो मेरा क्या होगा, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैगनी का। ठीक है, और लाल क्या होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ तरंग धैर्य। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ तक भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यह देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के बारे में बताते हैं या समझाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, ओम के नियम आपको पहले बताए थे कि इसके बारे में आगे बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके रिलेटेड जो आंसर है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ओम का जो नियम है वो हो जाएगा यानी कि V बराबर आई आर। क्या कर रहे हैं, V बराबर आई आर। अब इसके बारे में देखिए क्या कहते हैं कि देखिए क्या है, हाँ देखिए क्या कह रहा है कि ओम का नियम इसी चीज़ में छुपा हुआ है, इसी शब्द में छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो इसमें जो बहने वाला जो धारा होगा ना, देखिए इसका जो ओम का नियम यानी कि इसमें जो बहने वाला धारा, आई को समझिए क्या कर रहे हैं, धारा। ठीक है, और आर क्या हो गया, प्रतिरोध। ठीक है, तो मेरा इसी के आंसर देखिए प्रतिरोध। हमको वो मतलब ये नहीं याद रखना है कि ओम का नियम क्या कर रहा था, ये सब नहीं। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसके अंदर जो धारा का प्रवाह, समझिए कि आपको यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ तक आपका कोई एक तार है, वायर है। ठीक है, लाल वायर है या फिर कोई वायर है, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो जो इसके अंदर प्रवाहित होते रहेगा ना, वो क्या होगा, उसके जो धारा प्रवाहित हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसके विरोध में, ठीक है, उसके विरोध में जितना वो धारा प्रवाहित कर रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ओम का नियम। उन्होंने क्या कहते हैं, इसी के लिए वो बताए थे कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है ना इस वायर में, उसके में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे हम अपना नियम कहेंगे, उसे हम अपना नियम कहेंगे। इसी के बीच में यह कहता है कि दो बिंदु के बीच में बहने वाली धारा उसके प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होता है, यानी कि इसके बीच में जो धारा है ना इसी के अनुपातिक हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहता है, ओम का नियम। अगर आपको इस पर एक विशेष लेक्चर चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए आप लोगों को ज़रूर लाऊंगा एकदम प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक चालक 5 मिनट में 90 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि चालक में 5 मिनट में 90 ठीक है कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में धारा का परिमाण क्या होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमने पहले कुछ थ्योरी क्वेश्चन किया था, लेकिन आपको बैक टू बैक मैंने बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या किया है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को समय दिया गया है, टी दिया गया है कितना, 5 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 60 = 300 सेकेंड। ठीक है, देखिए हमको ये समय दिया, समय मतलब कि यानी कि समय निकल गया। और उसके बाद मेरा हमको देखिए क्या दिया है, तो यानी कि Q यानी कि आवेश का मान भी दिया गया है, वो कितना दिया है, तो 90 कूलम्ब दिया गया है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं होगा, सिर्फ 90 कूलम्ब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धारा का मान यानी कि I बराबर, आप लोग ध्यान रखिएगा, I बराबर हम मान निकालेंगे Q/T। ये हम लोग आप लोगों को क्या हो जाएगा, धारा = आवेश, यानी कि एक उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ना, वो प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड ये पूछेगा धारा क्या है, तो प्रति सेकेंड क्वेश्चन ये पूछ देगा, या फिर हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि धारा क्या है, धारा के बारे में डिफिनेशन दीजिए, तो प्रति सेकेंड, यहाँ देखिए नीचे टाइम है, प्रति सेकेंड उसकी मतलब प्रति सेकेंड धारा यानी कि प्रति सेकेंड किसी वायर में बहने वाले आवेश को, प्रति सेकेंड किसी भी वायर या किसी भी पदार्थ में, किसी भी चीज़ में बहने वाली आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब अपने आप को 390 ×
यानी कि 300, 1 0 से 1 0 9, यानी कि ये हो जाएगा आपको 3 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 0.3 एम्पियर। यानी कि इसका मतलब ये समझिए कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में उसमें क्या है 0.3 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं प्रति सेकेंड किसी भी वायर में बहने वाली आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब आगे आने वाले क्लास में हम लोग जानेंगे शक्ति क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग परम शून्य ताप, क्या कह रहे हैं, परम शून्य, एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोगों पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए परम शून्य ताप का मान कितना होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 273 होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा परम शून्य का ताप 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अब मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक में नए क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि ढेर सारा न्यूमेरिकल, ढेर सारा एकदम थ्योरी क्वेश्चन, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को मैंने क्या किया, यहाँ देखिए हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया है कि ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में क्या होगा, इन सब के बारे में जो भी क्वेश्चन है मैंने देखिए एक एक चीज़ को श्वेत रंग, प्रिज्म रंग, अगर आपको यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से समझाया। तो अगर आप लोगों को ये क्लास, ये वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी या अच्छी लगी, जैसा भी होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत होती है तो इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। और हाँ, आप लोग क्या कीजिए, ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ग्रुप, ठीक है, जो कि इस क्या है, इस लेक्चर यानी कि इस जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो के डायरेक्ट क्या कीजिएगा, नीचे एकदम डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। वहाँ पे आपको क्या होगा, व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से क्या होगा, एक, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से एक वहाँ पे लिंक होगा, लिंक क्या है, लिंक है। ठीक है, लिंक पे आप क्या कीजिएगा, बस टैप करना है और डायरेक्ट आप क्या हो जाएंगे, मेरे कॉन्टैक्ट में। किसके कॉन्टैक्ट में, मेरे, यानी कि मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाइएगा आप। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, ठीक है, और इसके बारे में आप लोग ज़रूर अपनी राय और अपने बारे में, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। ठीक है, ताकि क्या हो, आपके साथ एकदम वो भी कम्पीट करे। और ठीक है, इसी के साथ ही क्या करते हैं, आज का ये क्लास, आज का ये जो वीडियो है यहीं रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक, एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। ठीक है, तो बाय, ओके।